ओम श्री गणेशाय नमः। लोगों, मैं राघवराम मिश्रा आज कुंभ राशि के लोगों के शनि महाराज के वक्री होने के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी शनि महाराज 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब उल्टा रहेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ग्रह वक्री यानी उल्टा होता है तो वो अपने से 3 गुना पावरफुल हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई बहती हुई नदी और उसे आप अचानक बांध बनाकर रोकने का प्रयास करें तो जो फोर्स उस चीज से टकराएगी, उसको जितना ताकत से धक्का देगी, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब शनि महाराज, और चूंकि कुंभ राशि के स्वामी खुद शनि महाराज है, इसलिए कुंभ राशि के लोगों को शनि महाराज की कृपा विशेष मिलेगी, बशर्ते कि आपके कुंडली में शनि महाराज का पोजीशन अच्छा होना चाहिए। अब कि शनि महाराज आपके दूसरे धन कंठ कुटुंब घर में बैठे, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब शनि महाराज वक्री होंगे तो परिवार में किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे या किसी बात पे आपको अत्यधिक उत्तेजना, क्रोध आएगा और आप आग बबूला भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि शनि महाराज आपके वाणी भाव पे बैठे हैं, कि आप अपने क्रोध को धैर्य पूर्वक दबाने का प्रयास कीजिए। उससे किसी भी तरह का आप परिवार के लोगों को अपशब्द तो कदापि नहीं बोलना चाहिए, और दिखावा भी ऐसे करना चाहिए कि आप क्रोधित हों। अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि आपके राशि का भी स्वामी शनि महाराज है। अगर आप बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गए तो आपके स्वास्थ्य में समस्या खड़ी हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और क्योंकि शनि महाराज आपके खर्च, व्यय स्थान और विदेश स्थान का भी स्वामी है, तो अचानक घर में कोई ऐसा खर्च आ सकता है जो आपको करना अनिवार्य है। इस खर्च को देखकर आपको क्रोधित कदापि नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उपाय, अगर धन है तो धन देकर उसका उपाय करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज यह है कि आप बिल्कुल अपना किया हुआ कार्य की ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर इस समय शनि महाराज की 7.5 चल रही है। वैसे तो ये उत्तर की 7.5 है जो कुछ न कुछ देकर जाने वाली होती है, फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में जितना शांति प्रेम बना रहेगा, उतना आपके पास धन आएगा भी, धन यहाँ रुकेगा भी, और उससे आपके योजनाएं आगे चल के फलीभूत होंगी। शनि महाराज की चूंकि 3 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। अब यहाँ पर शनि महाराज आपके धन कुटुंब घर में बैठ के आपके चतुर्थ घर को, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहे हैं। तो ये कहावत है कि शनि की दृष्टि पड़ जाए। अब क्योंकि यहाँ पर शनि आपका वृषभ राशि बैठा है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि आपस में मित्र है, आप इस बात को नोट करें। तो जब शनि अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो वो भला करें। आपके इस दौरान मित्र भी आपको सहयोग करेंगे, आपसे सलाह मशवरा भी लेंगे। कोई भी नया कार्य अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको उसमें आमंत्रित करेंगे। घर, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला आपका रुका हुआ है तो अब आप प्रयास कीजिए, इस काम में आपको जल्दी सफलता मिलने का योग है। आपको इस समय विशेषकर अपनी माता जी का
विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी, कोई समस्या है, तो आप इस समय उनका उचित इलाज अगर आप करवाते हैं तो बहुत जल्दी वो स्वस्थ भी हो जाएंगे और आपके ऊपर काफी एहसान नहीं। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि शनि महाराज अष्टम घर को देख रहे हैं, जो मृत्यु स्थान, दुर्घटना, शेयर सट्टा से संबंधित है। अगर आप इस दौरान शेयर सट्टा खरीदते हैं या इस प्रकार का कोई रिस्क लेते हैं तो आपको सोच समझ कर रिस्क लेना चाहिए, बल्कि ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के कहने पे, किसी के जोश दिलाने पर आपको धन ऐसे जगह पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके अंदर की आत्मा कहती है कि यहाँ हम धन लगाएंगे, ये चीज में धन लगाने से आपको लाभ होगा, तो निश्चित लाभ होगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, कर्म का फल देते हैं, जैसा करनी वैसा फल। आप जो कार्य करेंगे अपनी इच्छा अनुसार ही कीजिए। कोई कितना भी आपको सलाह दे कि ये कर लेने से इतना लाभ होगा, ये तो लालच बुरी बला, विशेषकर 11 दिसंबर। आप उसकी सलाह के बजाय अपने विवेक का उपयोग कीजिए। अगर आपका विवेक कहता है कि हाँ कार्य कीजिए, कार्य अवश्य कीजिए। अब आपके कुंडली में शनि महाराज अपनी पूर्ण 10वीं दृष्टि से आपके लाभ को देख रहे हैं। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है। आपको मनचाहा धन लाभ होने का योग है। आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज की 7.5 उतरती कुछ न कुछ देकर जाने वाली है। ऊपर से शनि महाराज का वक्री होने का आपको अलग से लाभ मिलने जा रहा है, तो इस लाभ को आप पूरा भुनाने का प्रयत्न कीजिए। अब क्योंकि शनि महाराज की बहुत समय समय चलते हैं, एक राशि में ये 2.5 साल रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह के आलस्य को हावी न होने दें। इस समय जितना अधिक आप अपना कार्य जल्दी जल्दी करेंगे, कोई नया कार्य की आपने योजना बना रखी, नया कार्य भी आप प्रारंभ करेंगे, तो आपके काम जल्दी भी होंगे, मन चाहा आपको लाभ भी होगा। अगर आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों से बहुत अधिक उलझना नहीं चाहिए। अगर उनकी कमी भी कोई आपके नजर में आ जाती है तो उस कमी को अभी आप छुपा के रख लीजिए। उचित समय पर वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेषकर एक बात और बताऊंगा मैं कि आपको अपने पिता का विशेष सम्मान रखना चाहिए, और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं इनका जितना अधिक आप सेवा भाव करेंगे उतना आपको धन लाभ भी अधिक होगा, आपके कार्य में वृद्धि भी होगी और परिवार के सदस्य आपका सम्मान भी करेंगे। अभी वैसे तो कुंभ राशि के लोगों को हमेशा शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए, शनि महाराज का मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन अगर इस समय आप शनि महाराज का मंत्र जाप करते हैं, कोई भी शनि महाराज का मंत्र जाप, और अगर कोई बड़ा मंत्र जाप आप नहीं कर सकते हैं तो आप ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः का 1 माला, 5 माला, 11 माला कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। विशेषकर शनिवार के दिन आपको शनि भगवान के मंदिर जाके रहना चाहिए, वहां तेल चढ़ाना चाहिए, शनि भगवान की चालीसा पढ़नी चाहिए, और ना हो तो अपने किए हुए पाप कर्मों का क्षमा मांगना चाहिए, और भविष्य में आप उनसे अच्छे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। इससे आपका कार्य भी बहुत सुलभ हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी धन की प्राप्ति भी होगी, और आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों के भी सुखों में वृद्धि अवश्य होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के लोगों के शनि के वक्री होने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो भी अगर आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना